हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में अपनी चल रही चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 का ये पार्ट 3 क्लास है। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस हम पढ़ रहे थे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो आज हम नया केस देखेंगे। काफी डेप्थ में हम एंटर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। हम केसेस कर रहे थे, तो हम आज करेंगे केस 2, सॉइल मास विथ सरचार्ज एंड वाटर टेबल एट डेप्थ H1 बिलो ग्राउंड लेवल। सॉइल प्रोफाइल समझिए। हमको क्या करना है बेसिकली, टोटल स्ट्रेस डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम और इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम तीनों प्लॉट करनी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए। वो चीज हम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका बन रहा है, जो सॉइल प्रोफाइल बन रहा है, वो क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, आपका ये सॉइल प्रोफाइल बन रहा है। देखिए, एक सॉइल मास है, दिस इज योर सॉइल मास। जो वाटर टेबल है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे है, और वो वाटर टेबल का डेप्थ क्या है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल इज अ डेप्थ H1, ठीक है, यहां। और इस सॉइल मास के ऊपर सरचार्ज भी लग रही है। सरचार्ज मतलब ओवरबर्डन प्रेशर, है ना। एक कांस्टेंट ओवरबर्डन प्रेशर इस सॉइल मास के ऊपर लग रही है, जिसकी मैग्नीट्यूड है Q, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द गिवन कंडीशन। अब यहां से इसके नीचे जो सॉइल होगा उसका बल्क ये लोगे, यूनिट वेट क्या लोगे, गामा सेट लोगे। यहाँ पे जो सॉइल होगा उसका यूनिट वेट होगा गामा बल्क, ठीक है। तो ये आपका गिवन कंडीशन है, और गामा डब्ल्यू आपको मालूम है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लेते हैं। ओके, गिवन कंडीशन है। फॉर दिस गिवन कंडीशन प्लॉट टोटल स्ट्रेस वेरिएशन, पोर वाटर प्रेशर वेरिएशन, इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर पॉइंट ए, जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल इसको पॉइंट बी कह दिया, दिस इज योर पॉइंट सी। तीन पॉइंट हमने यहां पे आपको दिखा दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, तो ये हमने इस तरह से लाइन भी बना दिया क्योंकि हमको आगे चल के डायग्राम को प्लॉट करना है। तो सॉइल प्रोफाइल के सामने ही तीनों वेरिएशन डायग्राम को हम लोग प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये तीन अलग अलग पॉइंट है। तो चलिए हर एक पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम पहले करके आते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ए समझना बात। पॉइंट ए पे पहला टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस इज ड्यू टू व्हाट। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप टोटल स्ट्रेस देखते हो तो उसके ऊपर कितना सॉइल है या कितना पानी है, मतलब कुल मिला के जितना भी जो भी मास है उसका सेल्फ वेट, और अगर यदि सरचार्ज है तो सरचार्ज को जोड़ दो। तो पॉइंट ए तो वो तो टॉप लेवल ही है, ग्राउंड लेवल, तो उसके ऊपर तो कोई सॉइल मास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि सरचार्ज इज प्रेजेंट। तो सरचार्ज को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा पॉइंट ए पर, सरचार्ज इक्वल टू Q। नाउ इसी पॉइंट ए पे आपका पोर वाटर प्रेशर कुछ होगा, U 0 होगा। इसी पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, फिर इट विल बी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर विच इज योर Q minus 0 which is equal to Q. That is, at this particular point A, the value of effective stress is Q. समझे। चलो, ये पॉइंट ए का हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले पॉइंट बी, और यही बगल में आपका लिख देता हूं पॉइंट सी। एक ही जगह कैलकुलेशन करके रखेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, और हैंडराइटिंग थोड़ा पतला कर लेता हूं। पहला टोटल स्ट्रेस पॉइंट बी के ऊपर, तो डायग्राम देखो। अब आपको सॉइल प्रोफाइल देखने की आवश्यकता है। अच्छा, ये गामा बल्क इक्वल टू, इसका वैल्यू हमको नहीं चाहिए, है ना, वैल्यू अभी नहीं चाहिए। ये डेप्थ H1 है, और ये डेप्थ हम कुछ भी ले लेते हैं। इस डेप्थ को लेट्स सपोज कितना ले ले, H ले ले, इस पर्टिकुलर डेप्थ को H ले लेते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर डेप्थ को H ले लिया, वो ऊपर वाला डेप्थ आपका H1 है। मतलब
ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल तक H1 डेप्थ है, फिर वाटर टेबल से नीचे पॉइंट C तक H डेप्थ है। तो देखो पॉइंट B मतलब अप टू वाटर टेबल है ना, तो पॉइंट B पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा, पॉइंट B पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा, तो पॉइंट B के ऊपर जो सॉइल मास है उसका सेल्फ वेट, तो पॉइंट B के ऊपर सॉइल मास का सेल्फ वेट कितना, गामा बल्क इंटू H1, गामा बल्क इंटू H1 है ना, प्लस सरचार्ज हमको कंसिडर करना होगा। तो पॉइंट बी पे जो टोटल स्ट्रेस होगा वो होगा आपका Q सरचार्ज प्लस गामा बी इंटू H1, गामा बल्क इंटू H1। दिस इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट बी। नाउ सेकेंड, पोर वाटर प्रेशर। देखो पॉइंट बी पे तो वाटर टेबल ही है, तो वहां पोर वाटर प्रेशर कुछ होगा नहीं होगा। वाटर टेबल पे मैंने बोला था नो टेंशन नो कंप्रेशन, वहां पोर वाटर प्रेशर होती है जीरो, तो पॉइंट बी पे कोई पोर वाटर प्रेशर नहीं होगी, इट विल बी जीरो। थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी सिग्मा इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, अगेन सरप्राइजिंगली इट इज Q प्लस गामा बी इंटू H1। जो टोटल स्ट्रेस है वही आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिलता हुआ चल रहा है दोस्तों अभी तक। मजा आ रहा है, मतलब मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने को इफेक्टिव स्ट्रेस से ही मतलब है, अपना जो सॉइल सॉलिड का ही इफेक्टिव स्ट्रेस ही अपना हीरो का शक्ति है। सॉइल सॉलिड मेरा है हीरो, तो मेरा जो सॉइल सॉलिड कितना लोड ले सकता है वो अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है ना भाई। ओके, पॉइंट सी पे बात करते हैं। पॉइंट सी मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट। सॉइल प्रोफाइल तुम्हारे कॉपी में है सामने, ठीक है, मेरे माइंड में है, मैं लिखना चालू करता हूं। पहला टोटल स्ट्रेस सिग्मा सरचार्ज Q प्लस कहां तक, देखो पॉइंट बी के ऊपर तक जो सॉइल मास था उसका वेट, गामा बल्क इंटू H1 प्लस उसके नीचे का जितना भी सॉइल मास है गामा सेट इंटू H। दिस विल बी योर टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी। ऐड कर दिया सरचार्ज प्लस पॉइंट बी के ऊपर सॉइल मास प्लस पॉइंट बी के नीचे मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर वाला सॉइल मास, क्योंकि उसका यूनिट वेट अलग है ना, एक ही साथ आप नहीं जोड़ सकते, प्लस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाला सॉइल मास उसका यूनिट वेट अलग है, उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट है, और ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल मास है उसका बल्क यूनिट वेट है। सेकेंड, पोर वाटर प्रेशर U, पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। क्या देखते हो पोर वाटर प्रेशर में, मतलब उस पॉइंट के ऊपर कितना ऊपर वाट कितना हाइट पे वाटर टेबल है, तो कितना हाइट पे h अमाउंट ऑफ हाइट पे वाटर टेबल, तो मैं लिखूंगा गामा W इंटू H, इतना पोर वाटर प्रेशर होगा। ठीक, तीसरा इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा माइनस U टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, Q प्लस गामा B इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H माइनस देखो गामा WH। ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगी, Q प्लस गामा बी H1 तक सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इधर क्या हो जाएगा गामा सेट माइनस गामा W इक्वल टू व्हाट, गामा सबमर्ज्ड इंटू H1 सॉरी इंटू H। दिस विल बी योर इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस, पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। तीनों कैलकुलेशन समझ में आया। वेरिएशंस आर लीनियर, स्लोप वगैरह का कंसेप्ट जिससे पहले वाले क्लास में बता रखा था, ठीक है। तो हम प्लॉटिंग करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका प्लॉटिंग करते हैं, सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे टोटल स्ट्रेस का। तो टोटल स्ट्रेस का प्लॉट करने में देखो पहले एक चीज यहां गौर करो, पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कांस्टेंट Q, पॉइंट बी पे Q प्लस समथिंग, तो ये वाले ये जो चीज है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हो रहा है। क्या वेरिएशन हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है। तो वो जो लाइन आएगा, ठीक है, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक में जो लीनियर लाइन आ रही है ना, ए से लेके बी तक में जो लीनियर लाइन आ रही है उसका स्लोप कितना होगा,
1 अपन गामा बल्क, ठीक है। पॉइंट सी पर टोटल स्ट्रेस कितना, Q प्लस गामा बल्क इंटू H1 आ चुकी है, फिर प्लस गामा सेट इंटू H, फिर लीनियर वेरिएशन। अब इस वाले लाइन का मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो फिर लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन गामा सेट। अब मुझे ये बताओ, यहीं पर चेक कर लो कौन सा बड़ा होता है, गामा सेट ना गामा डब्ल्यू, गामा बल्क। ऑब्वियसली गामा सेट बड़ा होता है, ठीक है। गामा सेट जब बड़ा है तो इनवर्स में मतलब 1 अपन गामा सेट बड़ा होगा या 1 अपन गामा बी बड़ा होगा, ऑब्वियसली 1 अपन गामा बी बड़ा होगा, क्योंकि गामा बी का वैल्यू छोटा है तो डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू बढ़ा देगा ना। तो 1 अपन गामा बी बड़ा मतलब उसका स्लोप बड़ा, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। दिस स्लोप 1 अपन गामा बी इज मोर देन 1 अपन गामा सेट। स्लोप ज्यादा मतलब मोर स्टीप, स्लोप कम मतलब समथिंग फ्लैट, मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा, टोटल स्ट्रेस प्रोफाइल जो बनेगा, वहां पे तुम इमेजिन कर पा रहे हो पॉइंट बी के ऊपर एक किंक देखने को मिलेगा। और किंक मतलब वो भी क्या, आगे, ऐसा नहीं कि अंदर आ रहा है, मतलब क्यों, स्लोप आपका कम हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है तो मतलब आगे जाएगा। देखो मैं बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, टोटल स्ट्रेस का पहले प्लॉटिंग करते हैं, सिग्मा का। देखना ध्यान से, हम क्या करते थे, जब स्ट्रेस प्रोफाइल हमको प्लॉट करनी है टोटल स्ट्रेस की, तो सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दिया पूरे सॉइल प्रोफाइल में, बना दिया वर्टिकल लाइन, ठीक। मैं कलर कुछ अलग ले लेता हूं बनाने के लिए डायग्राम, है ना। तो कुछ अलग, ये ग्रीन कलर ले लिया। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस का वैल्यू कितना, एक कांस्टेंट वैल्यू थी Q, तो ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है Q का। फिर पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना है, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस है तुम्हारा, अभी देखा तुमने, पॉइंट बी पे जो टोटल स्ट्रेस है वो है Q प्लस गामा बी इंटू एच, मतलब Q से ज्यादा, Q से ज्यादा, है ना। तो Q से ज्यादा मतलब लेट सपोज वो पॉइंट यहां पर कहीं पर आ रही है, और वो वेरिएशन जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है वो वेरिएशन लीनियर है। तो एक काम करो, ये Q तो ये कांस्टेंट इधर भी है तो इसको यहाँ ड्रॉप कर दो नीचे, प्लस ये वेरिएशन S दिखा दो एकदम स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कितना, 1 अपॉन गामा बल्क, इस पर्टिकुलर लाइन का। और ये हो गया ये वैल्यू Q, और ये वैल्यू हो गया आपका H1 इंटू गामा बल्क, ठीक है। अब देखो पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर टोटल स्ट्रेस कितनी आ रही थी, Q प्लस गामा बी H1, मतलब पहले जितना था पॉइंट बी पे उसमें से भी कुछ ऐड हो रहा है, मतलब पॉइंट बी पे जितना था उससे ज्यादा, पॉइंट बी पे जितना था उससे ज्यादा, प्लस पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक में यहाँ पे आपको फिर से एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है गामा सेट इंटू एच का, ठीक है। और उसका स्लोप पहले वाले से कम है, मतलब पहले वाले से कम है, मतलब कहने का मतलब है, देखिए क्या लाइन बनेगा उसका, देखो। तो ये चीज तो यहाँ पे ड्रॉप कर दो पहले, ये इसको एज ए बॉक्स ड्रॉप कर दो, इसकी कहानी खत्म हो गई, ये तो कांस्टेंट वाली आ गई बात, ये कहानी इसकी खत्म, ये ड्रॉप कर दिया। अब यहां से जो वेरिएशन हो रहा है तो स्लोप ज्यादा है, मतलब एक किंक देखने को मिलेगा। और इस, एक मिनट, जगह नहीं बचेगा ज्यादा, सुला दूंगा तो ये कुछ इस तरह से वेरी कर रहा होगा, रुक जाओ, चलो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना, 1 अपॉन गामा सेट, है ना। ये स्लोप है, मान लो इसको m1 कहते हैं और इसको मैंने बोला m2, तो यहाँ पे ऑब्वियसली m1 इज ग्रेटर देन m2, है ना। m1 स्लोप ज्यादा है इसलिए उसमें ढलान ज्यादा है, m2 स्लोप कम है इसलिए वो कम ढलान है उसमें, समझ गए चीजों को। अभी वैल्यू लिखो उस टोटल स्ट्रेस का, Q यहाँ पे प्लस में क्या है, H1 गामा बी, प्लस इधर क्या आ गया, गामा सेट इंटू H, दिख रहा है डायग्राम, हर एक पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस दिख रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है। तो ये है आपका टोटल स्ट्रेस वेरिएशन, टोटल स्ट्रेस। अब चलो अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर का। तो सेम, पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देता हूं, बना दिया। पोर वाटर
ए पे 0 था, बी पे 0 था, ठीक है, तो उसका वेरिएशन ही चालू होगा पॉइंट बी से, तो बी टू सी तक में जो वेरिएशन होगा वो लीनियर वेरिएशन गामा डब्ल्यू एच, और स्लोप कितना 1 गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया पोर वाटर प्रेशर का आपका वेरिएशन, और ये पोर वाटर कितना यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच। क्लियर है, यहाँ पे पोर वाटर 0, इधर पोर वाटर 0, और ये इसका स्लोप कितना 1/गामा डब्ल्यू, है ना। दिस इज योर पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, क्लियर है बात। अब चलो इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं। तो क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पहले ये वर्टिकल डेप्थ वाला प्रोफाइल दिखा दिया, डेप्थ वाला प्रोफाइल दिखा दिया। अब तुम बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना था, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए क्यू ही था क्या। डायग्राम देखते चलो, डायग्राम बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन देखते चलो इफेक्टिव स्ट्रेस का। आजा रे। तीसरा इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए क्यू, जो कि टोटल स्ट्रेस जितना था उतना ही, क्यों पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 थी। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी सेम, जो टोटल स्ट्रेस था पॉइंट बी पे वही। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी इज, जो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा है, ये बात तो क्लियर है। तो ज्यादा जो है वो कौन सा पोर्शन ज्यादा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ज्यादा है, गामा डब्ल्यू एच, सॉरी गामा डैश एच, है ना। तो ये देखो, ये क्यू, क्यू माने कांस्टेंट, तो देखो मैं बता कोशिश कर रहा हूं बताने का, समझ जाओगे। इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखो, समझो बात। यहाँ पे एक कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पहले क्यू, तो ये कांस्टेंट क्यू आ गई। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में जो वेरिएशन हो रहा है वो सेम जैसा टोटल स्ट्रेस का पहले हुआ था, है ना, H1 गामा डब्ल्यू, तो ये हो रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा वेरिएशन, ठीक है। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे क्यू, और ये H1 गामा डब्ल्यू, सॉरी H1 गामा बल्क, इसका स्लोप कितना 1/गामा बल्क, इस पर्टिकुलर लाइन का इसका स्लोप ले लेते हैं, m1 स्लोप है इसका, ठीक है। अब देखो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है पॉइंट सी पे, ये बात तो फिक्स है ना, यहां तक तो है ही, मतलब यहां तक तो है ही, कौन कौन सा पॉइंट सी पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये क्यू है प्लस H1 गामा बी है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अब क्या ऐड हो रहा है, इसमें ऐड होना है तुमको गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, ठीक है। अब देखना बात, गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, यहां पे स्लोप का गेम होगा, क्यों, देखो ऊपर वाले लाइन का स्लोप क्या 1/गामा बी, ठीक है 1/गामा बी, नीचे वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, मतलब यहां से बी टू सी तक में जो वेरिएशन होगा उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए 1/गामा सबमर्ज्ड। तो मुझे ये बताओ कौन बड़ा, 1/गामा सबमर्ज्ड बड़ा या 1/गामा बी बड़ा। बोलोगे सर 1/गामा सबमर्ज्ड बड़ा, क्यों 1/गामा सबमर्ज्ड बड़ा, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू कम होता है ना, गामा बल्क का बल्क यूनिट वेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो 1/गामा सबमर्ज्ड बड़ा, मतलब ऊपर वाले लाइन का, मतलब ए टू लेके, ए से लेके बी तक जो वेरिएशन था लाइन का, जो स्लोप के साथ वो आ रही थी उससे कम स्लोप, उससे सॉरी उससे ज्यादा स्लोप, उससे ज्यादा स्लोप मतलब उससे ज्यादा ढलान आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ ढलान देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ स्लोप चेंज हो गया। तो दोनों डायग्राम में ऑब्जर्व करना, टोटल स्ट्रेस का m1 इज मोर देन m2, दूसरे में इसका स्लोप किया ये वाला लाइन का 1/गामा सबमर्ज्ड, इसको m2 बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ m2 इज ग्रेटर देन m1, इधर क्या हो गया m1 इज ग्रेटर देन m2, समझे। इसलिए दोनों में पॉइंट बी के ऊपर किंक आपको देखने को मिला डायग्राम के अंदर, यहां पर भी यहां पर भी, लेकिन प्रोफाइल चेक कर रहे हो ना, एक में ऐसा एक में ऐसा, तो इस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डायग्राम प्लॉट करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कट जाएगा, समझे बात। ओके, तो ये वैल्यू ऐड कर दो, ये वैल्यू कितना है फिर गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, ये हो गया आपका
इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन। ये एक मिनट कंप्लीट करिए, दिस कंप्लीट करिए डायग्राम। ये Q प्लस H1 गामा बी प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू H, दिस इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस वेरिएशन, पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो देखो सरचार्ज कांस्टेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस में सरचार्ज आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो सॉइल के ऊपर जो लोडिंग आ रही है ना, अब सॉइल के नीचे तुम कोई भी पार्टिकल ले लो, जो ऊपर लोडिंग है उसका इफेक्ट तो रहेगा ना हर जगह पे, हर डेप्थ पे, और कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना का लोड है, वो कांस्टेंट एक इफेक्ट रहेगी जितना भी डेप्थ तक चले जाओ। तो इसलिए सरचार्ज का इफेक्ट कांस्टेंट आ रही है दोनों में, टोटल स्ट्रेस वाले में भी, और सेम इफेक्ट आ रही है सरचार्ज का इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में भी, तो वो हरदम कांस्टेंट रहेगी। ये ट्रायंगल बनी हुई है, देख लो ध्यान से, क्यू का ट्रायंगल टोटल स्ट्रेस वाले में भी बना हुआ है, सॉरी क्यू का रेक्टेंगल टोटल स्ट्रेस वाले में भी बना, क्यू का रेक्टेंगल इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में भी बना, और जहां तक पोर वाटर प्रेशर नहीं था वहां तक में टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पोर वाटर प्रेशर का इंट्रोडक्शन हुआ है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस कमने लगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कमने लगा कहने का मतलब क्या है, सॉइल सॉलिड का स्ट्रेंथ कमने लगा ना, कमने लगा मतलब क्यों, वहां पे जैसे ये पॉइंट बी है ना, तो पॉइंट बी के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल, पॉइंट बी पे ग्राउंड वाटर टेबल है, तो उसके नीचे जो सॉइल है उसमें सॉलिड भी है, पोर में पानी भी है, तो जो लोड है, अब लोड को कैरी करने में पानी भी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगा, लेकिन पॉइंट बी के ऊपर जो लोड कैरी कर रहा था वो केवल सॉइल कैरी कर रहा था, लेकिन पॉइंट बी के नीचे अब पानी भी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगा, तो केवल सॉइल सॉलिड का कंट्रीब्यूशन कितना, वो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें से केवल सॉइल सॉलिड का कंट्रीब्यूशन कितना, वही तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस में निकाल रहे हैं। तो पानी जितना कैरी कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट करके हम फिर देख रहे हैं तो इतना दिख रहा है, तो कमेगा ऑब्वियसली। समझा बात को? अब इसी वाले केस को ले लो, अगर और एक नया केस बनाना चाहते हो बना सकते हो, सरचार्ज रिमूव कर दोगे, ठीक है, यहां सरचार्ज के साथ मैंने दिखा दिया एक ही बार, और सरचार्ज को मान लो यहीं पे रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो जो भी ये सरचार्ज वाला कंपोनेंट आ रहा है वो नहीं होगा बस, और बाकी सारा कैलकुलेशन सेम होगा, मतलब Q इक्वल टू 0 कर दो सभी इक्वेशंस में, जो भी इक्वेशंस है सरचार्ज नहीं होगा मतलब Q इक्वल टू 0 हो गया, बाकी सभी का इक्वेशन सेम रहेगा। तो इस तरह से फिर नया केस भी बना सकते हो। मेन बात क्या है, हमको एनालिसिस करना आना चाहिए कि किस तरह से हम टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं, किस तरह से डायग्राम बना रहे हैं, किस तरह से स्लोप वगैरह चेक कर रहे हैं, है ना, ये समझ में आना चाहिए। ये एक बार जड़ में घुस गया ना, रूट में घुस गया, तो एक दो किया कितना सारा वेरिएशन नहीं प्लॉट करोगे, हमको आता ही है जब, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो, कुछ भी हो, हाँ लाओ प्लॉट करते हैं, समझे, रूट पकड़ना है। एक नोट लिखो अभी जो समझाया है ना, कि इसी में मान लो सरचार्ज अगर 0 कर देते हैं ग्राउंड लेवल से, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या हो जाएंगे, अरे यार Q का वैल्यू बस 0 हो जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए सिग्मा ए डैश इक्वल टू 0, सिग्मा सिग्मा बी डैश इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी क्या, गामा बल्क इंटू H1 था ना, H1 इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी इक्वल टू गामा बल्क H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड H, यही होगा, मतलब बस Q 0 हो गया, दैट इज पुट Q इक्वल टू 0। इसके लिए अब अलग केस क्या बनाना, समझ गया ना, ऐसा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्लास में नेक्स्ट केस।